मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। बृहस्पतिवार 11 मई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है हबाकुक अध्याय 2 और उसका 4था वाक्य। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आपका दिन आशीषित हो। हम जो कुछ हैं वह हमारी वजह से नहीं है, परंतु उसके अनुग्रह के द्वारा है, और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वे आशीषित होते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है अनुग्रह को समझिए। हबाकुक की इस पुस्तक में नबी हबाकुक परमेश्वर के सामने शिकायतों को लेकर आता है, और उसकी शिकायत लोगों के बारे में ये है कि वे दुष्ट हैं, बुराई में लिप्त हैं और वे धोखा देने वाले भी हैं। फिर भी वे आनंद मना रहे हैं, संपन्न हैं और ऐशो आराम में जीते हैं। और इस वक्त परमेश्वर हबाकुक से बात करता है, उससे बताता है कि एक सही समय आता है, एक ऐसा समय जब जो लोग विश्वास में चलते हैं वही आशीषित होंगे। इसमें समय लग सकता है, लेकिन यह अवश्य होगा, क्योंकि प्रभु कहता है कि वे लोग जो दुष्ट हैं, वे लोग जो बुरे कार्य करते हैं या वे जो धोखा देते हैं, उनकी आत्मा घमंड से भरी हुई है। वे सिधाई से नहीं चलते, लेकिन जो धर्मी है वह अपने विश्वास के कारण जयवंत है। और वे जो विश्वास पर चलते हैं वे अवश्य भलाई को देखेंगे, और वे जो विश्वास में चलते हैं वे अवश्य एक आशीषित समय को अनुभव करेंगे, और वे अपनी जिंदगी में आश्चर्यजनक कार्यों को भी देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए एक योजना रखता है। वे उनके साथ साथ चलता है। परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ता है और उन्हें हर परेशानी और मुश्किल से पार निकालता है। यदि वे अंधकार और मौत की तराई में से होकर गुजरते हैं, वहाँ भी परमेश्वर उनके साथ चलता है, और वह इसका वादा भी करता है। इसलिए मित्रों, कुछ भी हो जाए और जो कोई दुष्ट व बुराई में रहता है उनका हम अनुसरण ना करें, लेकिन विश्वास में होकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। और क्योंकि परमेश्वर ने ये वादा किया है कि वह अपने लोगों की सहायता करता है और वह उनकी देखभाल भी करेगा, और वे जो विश्वास में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं वे कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, वे हमेशा निराश नहीं होंगे, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थान पर उठाता है। तो आइए हम उस समय का इंतजार करें, परमेश्वर की योजना के लिए ठहरे रहें, और इस बात को समझें कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक के लिए एक महान योजना रखता है। और अपने चारों ओर चीजों को देखकर हम निराश ना हो। दुष्ट को संपन्न हम देखते हैं और धोखेबाजों को आनंद मनाते हुए देखते हैं, लेकिन इस बात को हम हमेशा याद रखें, वे जो विश्वास में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं परमेश्वर उनके साथ बना रहता है। और इस बात को याद रखें कि उसका अनुग्रह ही है जो हमारी अगुवाई करता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी सहायता करता है कि हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, ना कि अपनी आंखों से। हमारी सहायता कर परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।